को बाण पे लगाया और भगवान के चरण पे आज बाण मारा और भगवान के शरीर से किड़कती हुई बिजली की तरह चकाचौंध उतरी और भगवान सुधाम चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। आज परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी ने पूछा, तुम परीक्षित आज 7वां दिन है, आज बोला प्रभु अब मेरी कोई मृत्यु नहीं है, आत्मज्ञान नहीं होगा, मेरा जन्म नहीं तो मृत्यु किस बात की, अगर मृत्यु होगी तो शरीर की होगी। लेकिन पुत्र ने पुत्र का धर्म करते हुए जन्मे ने अपने पिता के लिए शीश महल तैयार कर दिया 7 मंजिला ऊपर जमीन से। अब देखो मृत्यु के विधान से कोई भागना चाहेगा तो तुम कितने भी बुद्धि के ताले खोल लो भाग सकते हो। बताइए कितनी दुर्गति हुई राजा परीक्षित की, मरना था जमीन में और जमीन से 7 फुट 8 फुट ऊपर मर रहा है शीशे के कमरे में। अच्छा कोई मृत्यु के विधान से। और मेरे भाई बहन मृत्यु शरीर की होती है। जो लोग जितनी जल्दी भजन करना शुरू करते हैं ना, जितने भी यहाँ बैठे हुए आप लोग देखो, जितना तुम्हारा यहाँ भजन ही शरीर में हो गया, जैसे ये शरीर छूटा तो दूसरा शरीर मिला, वहीं से तुम्हारा ये नहीं कि पूरा डिलीट हो गया, पूरी चिपी खत्म हो गई, नहीं, वहीं से तुम्हारा भजन शुरू होगा। इसलिए कथा में सुनते सब है, लेकिन किसी को 50 वर्ष में याद आती है अब गुरु का चेला बनना चाहिए। मतलब तुम्हारी 50 साल की उम्र थी तब तुम्हारी भक्ति छूट गई थी, यहाँ 50 से शुरू करोगे। कोई बचपन में ही भक्ति मार्ग में चल जाता है तो समझो वो बचपन में ही उसकी छुट्टी थी। तो ये देह के धर्म है, मृत्यु देह की होती है, नाश देह के शरीर का होता है, नाश देह के संस्कारों का होता है। बाकी तुम्हारा जो कीर्तन करा है, जो भजन करा है, जो परमात्मा के नाम जपा है, वो तो तुम्हारा जितना तुम एवडी में डालोगे ये कहीं भी 420 होने वाली नहीं है। आगे समझ में ऐसे कि दिन में सब भक्त नहीं बन जाते, इसीलिए तो किसी ने 90 साल में शुरू करा पिछले जन्म में तो यहाँ भी इसी समय से शुरू होगा। फिर मेरे भाई बहन परीक्षित का आज बहुत बड़ा पैरा दे दिया। एक कश्यप नाम का ब्राह्मण है, उसको पता लगा, वो राजा परीक्षित को बचाने आया, शाम का मंत्र जानता है। बीच में तक्षक नाग ने संतों का वेश बनाया, जो 9 कुल के नाग हैं ये आए संतों के वेश में। तक्षक ब्राह्मण को पूछा, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तक्षक ब्राह्मण ने कहा हम अपने राजा को बचाने जा रहे हैं। तो बोला राजा को बचा सकते हो? तो बहुत लंबी कथा चली। तो तक्षक नाग ने कहा ये पीपल का पेड़ है, इसमें अगर हमने अपना जहर फेंक दिया ये राग बन जाएगा। पंडित जी ने कहा हम मंत्र फेंकेंगे ये हरा बन जाएगा। पूरा पेड़ जहर छोड़ा तो ये राग बन गया। पंडित जी ने पूरी राग को लिया एक हथेली में और मंत्र फूंका, ये हरा भरा हो गया। नाग लोग घबराने लगे, भाई तो बड़ी गड़बड़ी है, बहुत खतरनाक पंडित जी है। बोला क्यों कर रहे हो ये सब, इतने विद्वान हो गए? बोला बेटियाँ जवान है उनकी शादी करनी है। तो नाग को देवता धन के देवता है, तो नागों ने कहा धन ले जाओ, वापस जाओ, बेटियों की शादी करो, मैं पढ़ूँ राजा वालों के चक्कर में। पंडित जी थोड़ा से धन में ही बोरा गए। संतों का वेश बनाया और जब सैनिकों ने रोक दिया अंदर नहीं जाना राजा को, सूर्यास्त के बाद मिलना, तो नागों ने कहा संत वेशों में सुनो, हम हिमालय से आए हैं, संत हैं, अपनी पूजा की प्रसादी लेके आए हैं, राजा को दे दो, हमें नहीं जाने दे दो। और राजा को जैसे वो प्रसादी पहुंचाई गई सज्जनों, सूर्य अस्त हो रहा था। राजा ने सोचा अब तो 7वें दिन मेरा कुछ होने वाला नहीं, एक फूल लिया और उस फूल को जैसे ही सूंघने लगे तो एक कीड़ा निकला। उस कीड़े के आंख तो बहुत बड़े हैं लेकिन कीड़ा छोटा है, और देखते 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 10 मिनट में ही विशाल अजगर का रूप बना दिया और राजा परीक्षित के यहाँ जैसे डंक मारा, राजा परीक्षित राम से नीचे बोले परीक्षित महाराज की जय। उसके पहले हमारे शिवादिचार्य जी बद्रीनाथ की तरफ चले गए। आइए इधर समय बीता और कलयुग का वर्णन किया। कलयुग में सज्जनों व्यक्ति आई प्राणी सब लोग के गर्भ में चल जाएंगे, कोई भी भगवान की कथा वार्ता को नहीं सुनेगा। इतना बुरा समय आने लग जाएगा धीरे धीरे कलयुग का। 4,32,000 इस कलयुग की उम्र है। कितना? 4,32,000 वर्ष। और अभी 5120-22 वर्ष ही बीते हैं। ध्यान देना। हाँ जी,
अभी देखो कितना बदलाव आ गया, सब लोग अपने अपने धर्म छोड़ने लगे, नहीं छोड़ने लगे, सब अपने मेहता छोड़ने लगे। तो कलयुग जब आएगा तो ब्राह्मणों का पता एक ही चीज से लगेगा, जिसका जनेऊ होगा उसको समझो ब्राह्मण है। जनेऊ पहनना चाहिए। हाँ भाई लोग जितने बैठे ध्यान दो, जनेऊ सब भाइयों को पहनना चाहिए। आज किडनी जो तुम्हारी है, किडनी का तुम्हारा जो फंक्शन है खराब क्यों हो रहा है? बिना जनेऊ के। इसलिए जनेऊ होना चाहिए। जनेऊ बाएं कंधे के ऊपर रहता है और दाएं हाथ के नीचे। और जब कान में जनेऊ लपेटते हैं तो जितने भी तुम्हें बीपी होता है, पेट की बीमारियां होती है, वो इस कारण भाई लोगों को हो रहा है कि तुम्हारा जनेऊ नहीं है। तीसरा, आजकल सबसे ज्यादा प्रोस्टेट के मरीज बने जेंट्स लोग, क्योंकि उसका कारण क्या है? खड़े खड़े पेशाब करना, बिना जनेऊ लगाए पेशाब न करना। बैठ के पेशाब हमारे यहाँ मर्दों को लिखा है, और जनेऊ को कान पे इस कथा को ध्यान देना कि भागवत की कथा नहीं है, सब आप और हमारी कथा है। हाथी जैसे हाल है हमारे भी, और हाथी जैसी घटना व्यक्ति के जीवन में घटती है, लेकिन कि कौन है हाथी जैसा प्राणी जिसका उस प्यारे से संबंध नहीं है? लगा लो अपनी पूरी संपत्ति, एक बीमार को बचा के देख लो। लगा लो अपनी पूरी ताकत, एक मरीज को बचा के दिखा दो। तो इसका मतलब कोई सिस्टम है, और वो सिस्टम है मात्र मेरा गोविंद। एक दिन इंद्र महाराज जा रहे थे, दुर्वासा आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने एक भगवान की प्रसादी की माला दी, और इंद्र ने अहम में वो माला हाथी के गले में डाल दी, हाथी ने वो सूंड में डाल दी, वो लक्ष्मी से हीन हो गई। इधर लक्ष्मी से जब हीन हुए तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। राक्षसों और देवताओं की संधि हुई और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। समुद्र मंथन प्यारों में आपको समझा दो, इसलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, पहले किताबी ज्ञान, धीरे धीरे जब किताबी ज्ञान आपको पूरा याद हो गया, अब अध्यात्म ज्ञान है। समुद्र मंथन का मतलब है, समुद्र मंथन का मतलब है जीवन में बार बार शास्त्रों का मंथन करना। तो ऐसे मंथन किया किसने? देवी और देवताओं और राक्षसों ने। ये मंथन हमारे जीवन में 14 रत्न निकलते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतः चतुष्टय, ये 14 रत्न है। यहाँ का है मंथन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है राक्षस तत्व और देव तत्व में, सात्विक गुण और तमोगुण में रगड़न जब होगी तो ये शरीर धस हो सकता है, गिर सकता है। जब कुछ खाओगे नहीं, सात्विक भोजन करोगे तो कमजोर हो जाओगे ना। तो भगवान ने जब मेरु पर्वत समुद्र में धसने लगा तो कच्छप का रूप लिया,
और फिर भगवान मंथन करने लग गया तो इससे कर्म से 14 रत्न निकले और शुभ मणि निकले। भगवान ने गले में शादी, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने पाला, कामधेनु गाय ऋषियों ने रखी, चंद्रमा शंकर भगवान ने रखे, हरा हर का जल भोले बाबा ने पिया। और ऐसे 14 रत्नों में धन्वंतरी भगवान निकले और फिर धन्वंतरी भगवान के बाद मोहिनी भगवान धन्वंतरी भगवान ही बने। बारुणी नाम के मदिरा मोहिनी अंजलि, ए अंजलि।